बारे में। तो जो बच्चे 10th में अभी पास हुए हैं, अब वो 11th में आए, तो कुछ बच्चों को नाम सुनते हैं कि सर जेई एग्ज़ाम मुझे देना है, लेकिन उनको पता नहीं होता है, बिल्कुल आइडिया नहीं होता है। तो मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी बता देता हूँ, जिससे हम लोग जब सीरीज़ इसकी स्टार्ट करेंगे, आपको मैं सारी एक-एक चीज़ें बताऊँगा, जिससे आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। फिलहाल बात करते हैं जेई एग्ज़ाम क्या होता है। तो ये होता है द जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज एन इंजीनियरिंग एंट्रेंस असेसमेंट कंडक्टेड फॉर एडमिशन टू वेरियस इंजीनियरिंग कॉलेज। यानी आपको 12th के बाद जो कॉलेज मिलते हैं, जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, उसके लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, उसको हम जेई बोलते हैं। ठीक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करा गया है, जेई मेन और एडवांस में। अगर बात करें जेई मेंस की, तो जेई मेंस के दो पेपर होते हैं। आप चाहो तो एक चूज कर सकते हो या दोनों चूज कर सकते हो। तो अगर हम बात करें पेपर वन किसको देना है, पेपर वन बच्चों को देना है जिनको बी या बी टेक करना है। और पेपर टू किनको देना है, जिनको बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करना है, बैचलर ऑफ प्लानिंग करना है। तो आपको ये चूज करना पड़ेगा, पहले आपको देखना पड़ेगा बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में क्या होता है, बीटेक में क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं जो बच्चे पीसीएम लेते हैं तो वो जाते हैं बीटेक में। जो जैसे मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को मैथ्स, तो आप मुझसे कनेक्टेड हैं, तो आप आई होप बीटेक करने के लिए सोच रहे होंगे। ठीक है, तो यानी आपको पेपर वन देना होता है। अगर हम बात करें एग्जाम का मोड क्या होता है, तो एग्जाम का मोड ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। ठीक है, आपको सेंटर अलाउट किए जाते हैं, उसमें आपको जाके पेपर देना होता है। सब्जेक्ट्स की बात करें तो सब्जेक्ट्स आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये तीनों अच्छे से करने हैं। आगे अगर हम बात करें कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको टोटल 90 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 30 मैथ्स, 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री। लेकिन आपको 30 क्वेश्चन जैसे फॉर एग्जाम्पल मैथ्स के हैं, करने आपको 25 हैं। क्योंकि होता क्या है, 30 जो क्वेश्चंस हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चंस जो होते हैं एमसीक्यू होते हैं, और 10 क्वेश्चंस होते हैं न्यूमेरिक टाइप। तो जो 10 क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिक टाइप हैं, उनमें आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 में 20 एमसीक्यू होते हैं, 10 न्यूमेरिकल टाइप होते हैं, जिनमें आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, मार्किंग स्कीम की बात करें, अगर आप सही करोगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और इनकरेक्ट करोगे यानी गलत करोगे तो आपको -1 मिलेगा। ठीक है, 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। दूसरा, जो आपके न्यूमेरिक टाइप के क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो आपके न्यूमेरिक टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनमें आपकी विथ नो नेगेटिव मार्किंग, उनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी कि नेगेटिव मार्किंग सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस में होती है। आगे अगर बात करें कट ऑफ की, तो आप देख सकते हो कि कट ऑफ 90% है कॉमन के लिए, बाकी आप देख सकते हो जनरल की 70, ईडब्ल्यूएस है। लेकिन ठीक है, अगर आप ये जनरल ईडब्ल्यूएस के बारे में नहीं जानते तो आप मुझे बताएं। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है, जैसे ओबीसी का है, एससी का, एसटी है, तो आप देख सकते हो ये इनकी कट ऑफ है। अब आपको एक और डाउट आएगा, सर कट ऑफ और हमारे पेपर में मार्क्स में क्या डिफरेंस है। तो अगर आपको इस पर भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आई है, या फिर आपको जिसकी रिक्वायरमेंट है, जिस चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, जिससे मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो आई होप आपको आज एक बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि जेई एग्जाम में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हैं, हमें कितना नंबर की तैयारी करनी है, कितने नंबर का पेपर होता है। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने आपको बेसिक बता दी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बस लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।